Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बस 4 चैप्टर आप तक पहुंच चुके हैं कॉमर्स के. आज नंबर है चैप्टर 5 का और शुरुआत होने जा रही है मैनेजमेंट की यूनिट से. काफी शानदार यूनिट होगी हमारी मैनेजमेंट. पूरा चीजें हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे. एंड बिसाइड दैट एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे बेसिक और सबसे प्रिलिमिनरी चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. जितनी चीजें सिलेबस में है उतनी ही चीजें कंप्लीट कर रहा हूं. साथ में इसका नोट्स भी अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर रहे हैं. तुम्हें करना क्या है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ऐप डाउनलोड करो. फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे. कुछ बच्चे पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का इकोनॉमिक्स का नोट्स अपलोड नहीं किया. बेटा कर दिया है. मार्केट के चैप्टर में सारे चैप्टर्स कंबाइन करके मैंने अपलोड कर रखे हैं, तुम जाकर देख सकते हो. ठीक है, खैर शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और सबसे पहले हम आ रहे हैं मीनिंग के ऊपर. मीनिंग हमें पढ़नी है अलग अलग बेसिस में. जैसे कि क्या है, सबसे पहला टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या होता है. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या है. तो भाई समझने वाली बात यह है कि जब हम काम दूसरों से करवाएंगे, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसको बोलते हैं एक्टिविटी. इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं पॉइंट्स. ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, डिसीजनल और इंटरपर्सनल. ठीक है ना. तो तुम्हें करना क्या है, मैंने बताया कि ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है, जब आप दूसरों से काम करा रहे होते हैं. और इसके ये कीवर्ड्स मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं. इतना लिखने से तुमको नंबर मिल जाने वाले हैं. काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है तो भाई थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है. अगले चैप्टर्स इतने बोरिंग से नहीं होंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब एज अ ग्रुप क्या होता है मैनेजमेंट. एज अ ग्रुप अगर पूछूं तो बोला क्या, अ टीम मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दोज हु मैनेज, उसका अंदर आएगा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप. क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? सभी बच्चों को मैनेजमेंट एज अ ग्रुप समझ में आ गया है. ठीक है ना. ऑल दोज who manage, ठीक है ना, a team managing organization. चलो भैया, इसके अंदर कीवर्ड्स क्या पढ़ने, इसके अंदर कौन कौन होता है. इसके अंदर होते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांड मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स. ठीक है ना, क्लियर हो गया. अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, यहां पर मतलब होता है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए. तो क्या बोलेंगे, अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ बॉडी ऑफ नॉलेज. क्यों इसे बोलते हैं, बिकॉज में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगते हैं, पर्सनल स्किल्स लगती है और आर्ट एंड साइंस के भी कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजमेंट में लग रहे होते हैं. ठीक है ना भाई. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस देखते हैं. प्रोसेस मतलब इंटर रिलेटेड फंक्शंस. तो यहां क्या लिखा, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब व्हाट मैनेजर्स डू इज नोन एज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. तो मैनेजर्स करते क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करता है, ये सब कुछ आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के अंदर. ये सब मैनेजर्स ही करते हैं. सो व्हाट मैनेजर्स डू इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. ठीक है, सबको डेफिनेशन यहां तक क्लियर हो गई है. अब बढ़ने जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ. ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं मार्क करके भी दिखा दे रहा हूं भाई. डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस, न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स नहीं है. अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहला क्या होता है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. अब गोल का मतलब क्या, गोल दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिकल गोल, इकोनॉमिक गोल और सोशल गोल. इकोनॉमिक गोल का मतलब क्या होता है कि बॉस मुझे बहुत पैसा कमाना है. सोशल गोल्स का मतलब क्या है, मुझे एक सोसाइटी में रहना है, मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूं, मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस भी होनी चाहिए. तो पैसा साथ साथ, फैमिली को साथ साथ लेके चलना इकोनॉमिक प्लस सोशल गोल्स होता है. तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. अगर हम लोगों के इकोनॉमिक और सोशल गोल्स फुलफिल करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक इफेक्टिवली काम कर सकता है. इसके अंदर क्या लिख कर आना है मैंने आपको दे रखा है अपने नोट्स के अंदर. ठीक है ना भाई. चलो बस आगे बढ़ते हैं और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ रहे हैं. बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पेपर में दे रखी हैं, आपको कोई भी 5 प्रिपेयर करनी है.
बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप करीबन 12 दे रखी हैं, तो कोई भी 5 प्रिपेयर कर सकते हो, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं आपसे कोई भी 5 डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास में। दूसरा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब वो ऐसी चीज जो हर जगह अप्लाई हो सके, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यहां लिखा क्या, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मैनेजमेंट की। थर्ड आते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए क्योंकि अकेले कोई बंदा मैनेज नहीं कर सकता है, you need a group of people who will be controlling the entire organization, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए। चौथे पॉइंट पर आते हैं, इट इज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी क्यों, क्योंकि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आदमी है जो रूल्स बनाता है और एक आदमी होता है जो रूल्स इन्फोर्स करवाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के पास पावर होती है रूल्स बनाने की और रूल्स को अप्लाई करने की, ताकि वो सारे रूल्स माने। ऐसे नो स्मोकिंग, ये रूल बना दिया लेकिन सब लोग स्मोक कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा नहीं होगा। उसको अप्लाई करना, उसको इन्फोर्स करना भी मैनेजमेंट का एक काम होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। वाई सोशल प्रोसेस, बिकॉज यहां पर क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अकेले काम नहीं करना है, दूसरे से काम करवाना है, इसलिए मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है इंट्रोवर्ट वाला का, इंट्रोवर्ट जो भी है वो मैनेजमेंट की फील्ड में मत जाओ भैया, बात करनी पड़ती है, दूसरों से काम करवाना पड़ेगा, खुद नहीं करना है, दूसरों से करवाना, इसलिए ये सोशल प्रोसेस है। हालांकि 5 पॉइंट हो चुके हैं, ये पांचों पॉइंट तुम प्रिपेयर करके जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी को किसी भी पॉइंट में अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक है मेरी जान, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आ रहे हैं और यह बात करना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है। मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है। साइंस में क्या होता है ना, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है ना, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते थे। C+O2 CO2 बनता है, तो ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट साइंस है। पहली बात हो गई। दूसरे बात पर देखते हो, साइंस क्या होता है। साइंस में होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई बार प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो वैसे ही सेम प्रैक्टिकल्स हम मैनेजमेंट में भी करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस समय की बात है, वहां पर हो क्या रहा था कि एक ग्रुप में फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा रखे गए, एक ग्रुप में फाइनेंशियल इंसेंटिव कम थे लेकिन सोशल इंसेंटिव ज्यादा थे, तो दोनों ग्रुप ने अलग अलग तरह से पढ़ाई की। तो बताना यह चाहता हूं कि वहां पर भी ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंटेशन होता है, मैनेजमेंट में भी और साइंस में भी, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात पर आते हैं हम लोग, वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, सूरज निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होगा, कॉज और इफेक्ट है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। इंसेंटिव दो लोग काम करते हैं, इंसेंटिव ना दो लोग काम नहीं करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है ना, E=mc², फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे एक्सेप्टेबल होते हैं यूनिवर्सली। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी साइंटिफिकली प्रूवन है एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। समझ में आ गई बात। चलें बढ़ें, अब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है यह समझते हैं। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया। आर्ट क्या होता है, आर्ट में लगती है प्रैक्टिकल नॉलेज।
प्रैक्टिकल नॉलेज। जो एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट बनता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है आर्ट में। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है। जो आपने ओवर द पीरियड अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उसी को अप्लाई करके आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हो। ठीक है। दूसरा क्या होता है? पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स एक आर्टिस्ट के अंदर एक पर्सनल स्किल्स है, उसके हिसाब से वो अपनी आर्ट को प्रिपेयर करता है। सिमिलरली हर मैनेजर की अपनी एक अलग पर्सनल स्किल है, उसके हिसाब से वो अपनी टीम को लीड करता है। तो यहां आर्ट में भी पर्सनल स्किल्स लगते हैं और मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल लगते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। थर्ड है कि भाई आर्ट क्रिएटिव होती है। ठीक है ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, हर बंदा अलग तरह का आर्टिस्ट होगा। वैसे ही मैनेजमेंट में मैनेजर्स के पास भी क्रिएटिविटी होती है। हर टीम को हर सिचुएशन में अलग अलग तरह से डील करना होता है ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो वहां पर भी क्रिएटिविटी होती है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे उतना परफेक्शन आता जाएगा आर्ट में। यही सेम चीज होती है मैनेजमेंट में। जितने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का उनके पास एक्सपीरियंस होता है एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक चुटकी बजाते ही। ठीक है ना, तो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। फिर हमारा मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया? ठीक है ना, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। स्पेशल जैसे डॉक्टर, ठीक है ना, लॉयर, वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया है। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे एमबीबीएस करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, बीटेक करते हैं तो इंजीनियर्स बनते हैं, सिमिलरली एमबीए करते हैं तो आप मैनेजर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ती है। देन सर्विस मोटिव आपका एम होता है। पैसा तो कमाना ही कमाना है, समाज का भला भी करना है, सर्विस मोटिव एम है। जिनको मैनेजर्स जो मैनेजमेंट में हैं उनका भी एम सर्विस मोटिव का होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब यह होता है कि कोई एक लीगल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये पर्टिकुलर डिग्री अवार्ड करती है, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अवार्ड करती है। वैसे मैनेजर्स में भी, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको अवार्ड करते हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि डॉक्टर्स एक कोट पहन के जाते हैं, लॉयर्स अपना ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के जाते हैं। सिमिलरली फॉर्मल ड्रेसेस जनरली कैरी करते हैं मैनेजर्स जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं फटाफट से अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या? कम से कम उतना प्रॉफिट तो मिलते रहना चाहिए जिसमें बिजनेस को कंटिन्यू करा जा सके। तो सबसे पहला एम होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है सो दैट बिजनेस कैन बी कैरिड आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ रहे हैं प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ का मतलब क्या है? वंस यू हैव अचीव प्रॉफिटेबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप इज टू बी prosperous and to grow into other sectors or to grow this business at a larger scale। ठीक है ना, दूसरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव पर आते हैं चेंज एंड इनोवेशन। बिकॉज हमें पता है जैसे कि हम पहले टीवी आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर ये बड़ी बड़ी टीवी आती थी, फिर एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई, प्लाज्मा आ गई। आज की डेट में हर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लोग अडेप्ट करते जा रहे हैं सो दैट फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके, फ्यूचर रेडी सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को नए चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने सोसाइटी के लोगों को डेवलप नहीं किया, उनका उद्धार नहीं किया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं किया, तो हमारा बिजनेस कैन नॉट ग्रो एट अ लार्जर स्केल। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, हमारा बिजनेस तो फॉर श्योर ग्रो करने वाला है। इसलिए अगला ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। देन वी हैव डिसिप्लिन एंड मोरल। अब कोई 5 पॉइंट तुम्हें प्रिपेयर करने हैं इसके अंदर। डिसिप्लिन एंड मोरल का मतलब क्या है कि एम्पैथेटिक लर्निंग देनी चाहिए, एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए लोगों के बीच में, सो दैट लोग एक दूसरे के लिए काम करें, अपोजिट कॉम्पीट ना करें। इसका मतलब बस इतना सही है। खैर चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी 5 पॉइंट आप प्रिपेयर कर सकते हो बेटा, एंड देन वील बी जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक
विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आ रहे हैं, ये भी एक टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस काफी सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप इधर का उधर करके आओगे तो नंबर नहीं मिल रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं वन शॉट में पूरा चैप्टर नंबर 5 खत्म कर दूं, बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसलिए सोचा है कि एक बार में ही निपटा देना सही रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हें पता है मैनेजमेंट में ना कई सारे लोगों के एक छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप का एक गोल है, उस गोल को पूरा करना सबसे बड़ा सबसे पहला इंपॉर्टेंस होती है कि अगर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं तो उससे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? ग्रुप के लिए काम करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के लिए भी काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को पूर्णतः इस्तेमाल करना है जिससे कम से कम वेस्टेज हो सके। तो ये आसान पॉइंट है, ये तो हर जगह बच्चे चिपका देते हैं, मुझे पता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। वो काम जो पहले ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहा था, कुछ ऐसा करो कि उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे इंडिया का चंद्रयान मार्स मिशन जो था, इसके पहले मून मिशन जो था, उसमें सब ये बड़ी बात नहीं कि हम चंद्रमा पे पहुंचे, मार्स पे पहुंचे। ये बात है कि हम कितना कम कॉस्ट में पहुंचे। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। खुद तो सर्वाइव करना है, मतलब प्रॉफिटेबल रहना है, और साथ में एक्सपांड भी करना है, ग्रोथ भी करनी है। जैसे इंडिया ने क्या किया, पहले अपने लिए तो मिसाइल्स बनाई, ठीक है ना, सर्वाइवल किया ही किया। अब ग्रोथ करने के लिए अगल बगल नेबरिंग कंट्रीज को बेच भी रहे हैं, भैया लो पैसा भी आ रहा है उसी काम से। बात समझ में आ रही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम अपने देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रहे, अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। चलो भैया, फिर है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा बिजनेस आप क्रिएट करें जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन हो रहा होगा। ठीक है, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पढ़ना क्या है, आपको हर लेवल का मतलब कौन होता है, मतलब क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखा है, कुछ कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ भी जाए। और 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट का ये वीडियो बन रहा होगा जिसके अंदर आपको पूरा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। अगला चैप्टर के 2-3 वीडियो आ रहे होंगे बिकॉज बड़ा चैप्टर है वो। तो चलो बॉस शुरू करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है? टॉप मैनेजमेंट के अंदर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स और एटसेट्रा। मतलब एकदम प्रीमियम लोग जो कंपनी के होते हैं वो सब आते हैं टॉप मैनेजमेंट में। और वो करते क्या है, उनके पास काम क्या है? उनके पास काम है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टू स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स, गोल्स बनाना, पॉलिसीज डिजाइन करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, टू डिजाइन अ ब्रांड, to design a broad organizational structure, to provide overall direction and leadership to the company। काम क्या करना है? स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसीज डिजाइन करना, फ्यूचर के लिए रेडी करना अपनी कंपनी को। यह काम होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आगे बढ़ते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स, हमारे सेक्शनल हेड्स, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये सारे लोग होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। यहीं पर आपके प्लेसमेंट्स हो रहा होगा जब आप एमबीए करके निकल रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम एनी ऑफ द आईएम्स ऑफ द कंट्री। तो इनके पास फंक्शंस क्या होते हैं? इनका फंक्शन होता है टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान और पॉलिसीज बनाया है वो नीचे लेवल, थर्ड लेवल को समझा पाना, ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। लोग कैसा काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये काम होता है हमारे टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और टू ट्रेन एंड मोटिवेट एंड डेवलप सुपरवाइजरी पर्सोनल। लोगों को ट्रेन करना सो दैट वो रेडी हो सके काम के लिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, लोअर और ऑपरेटिंग लेवल, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें कौन होते हैं? इसमें होते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेल्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर एटसेट्रा। इसके नीचे लेबर्स लोग काम करते हैं।
अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं? इनका फंक्शन होता है टू इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, टू अरेंज मटेरियल्स एंड टूल्स, टू एडवाइज एंड असिस्ट वर्कर्स, टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इनके काम होते हैं। मैंने ये 3-4 पॉइंट लिखे हैं सो दैट आपको ये आसानी से समझ में आ रहा हो। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। आप ये चैप्टर पढ़ें, नोट्स डाउनलोड करके इसको एक बार रीड कर लें, और कोई तकलीफ हो, कुछ पसंद ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं सो दैट आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी क्लासमेट से शेयर करें, अपने कोचिंग मेट से शेयर करें, टीचर से शेयर करें, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।